जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और इसी क्रम में दोस्तों अपन संविधान को पढ़ रहे थे। इसी क्रम में अपन ने कल देखा था संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उनमें कौन कौन सी विशेषताएं शामिल की गई हैं, उनको थोड़ा पढ़ने का और याद रखने का प्रयास किया गया था। और आज अपन देखेंगे संविधान के प्रमुख स्रोत कि जो संविधान में अपन ने कल जो चैप्टर पढ़ा था उसमें अपन ने देखा था कि संविधान में बाहरी व आंतरिक स्रोत थे। तो संविधान में कुछ एक बातें हैं दोस्तों वो आंतरिक स्रोतों से ग्रहण की गई थी और कुछ एक बातें वो बाहरी स्रोतों से ग्रहण की गई थी। उसी चीज़ को आज अपन पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और यहाँ से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं अपन उनको याद रखने का प्रयास करेंगे। तो आइए इसी क्रम में अपन शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत। भारतीय संविधान में मोस्टली दो प्रकार के मुख्य स्रोत माने जाते हैं, एक आंतरिक स्रोत और दूसरे बाहरी स्रोत। आंतरिक स्रोतों में अपन ने जाना था कि अपन जानते हैं कि अपने देश पे ब्रिटिशों का राज रहा था। तो जो ब्रिटिश काल से जो या ब्रिटिश शासन से जो मुख्य पॉइंट्स या जो बिंदु उठाए गए, जो अनुच्छेद उठाए गए, उनको अपन आंतरिक स्रोत के अंदर रखते हैं। और जो अलग दो दूसरे देश थे दोस्तों, जैसे रूस, फ्रांस, अमेरिका, इटली, इनसे तो जो भी है वो मुख्य चीज़ें ली गई हैं, वो जो अपने संविधान में समाहित की गई है, अपने संविधान में लागू की गई हैं, उनको अपन बाहरी स्रोत के अंदर काउंट करते हैं। तो यहाँ से दोस्तों कौन कौन से ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, अपन ने उन सबको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से कवर करने का प्रयास किया है। आप लोग इनको एक बार देखिएगा और याद रखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए दोस्तों, जो भी चीज़ आपने को याद नहीं रहती है, अपन कोशिश करते हैं कि उसको अपन टेबल फॉर्मेट या फिर कोई चित्र के रूप में पढ़े, क्योंकि अपना जो माइंड है दोस्तों वो टेबल फॉर्मेट या फिर चित्र को ज़्यादा जल्दी कैच करता है और अपन उसको लंबे समय तक याद रख पाते हैं। तो इसलिए जहाँ भी आपको किसी भी टॉपिक्स को पढ़ने में समस्या आ रही हो, आप उसको टेबल फॉर्मेट में बनाइए या फिर उसका कोई डायग्राम के रूप में उसको एडजस्ट कीजिए, उसके बाद उसको याद रखने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आप उसको ज़्यादा समय तक याद रख पाओगे और अच्छे से याद रख पाओगे। तो इसी क्रम में अपन ने एक छोटी सी टेबल बनाई है, आइए उसको देखते हैं, समझते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि भारत शासन अधिनियम 1935 है, इससे सबसे ज़्यादा चीज़ें अपने भारतीय संविधान में समाहित की गई हैं। अपने संविधान में दोस्तों जैसे कि अपन जानते हैं 295 अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे दोस्तों। उनमें से लगभग 250 के लमसम जो अनुच्छेद है दोस्तों वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही उठा के रखे गए हैं। तो आप समझ सकते हो कि भारत शासन अधिनियम से कितना ज़्यादा हिस्सा है वो भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो यहाँ से दोस्तों मोटे तौर से अपन 2-3 चीज़ें अपनी जानकारी के लिए याद रख सकते हैं कि भारत शासन अधिनियम से न्यायपालिका की व्यवस्था ली गई है, केग है जिसको कॉम्पिटिटर एंड ऑडिटर जनरल बोलते हैं, वो लिया गया है, लोक सेवा आयोग लिया गया है। ये चीज़ें भारत शासन अधिनियम से ली गई हैं। देखिए दोस्तों, जो केग का जो आर्टिकल है 148 अनुच्छेद नंबर 148 में कहा गया है कि भारतीय संविधान में बताया है कि भारत का एक केग होगा। तो ये अनुच्छेद को जरूर याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इसको लिख दिया है। और लोक सेवा आयोग जो भी जैसे आईपीएस है, आईएएस है, आईआरएस है, ये जो सर्विसेज है, इस सब की बात भी भारत शासन अधिनियम में की गई थी, जिनको उठा के भारतीय संविधान में रख दी गई है दोस्तों। तो भारत शासन अधिनियम से भारतीय संविधान में क्या समाहित किया गया दोस्तों, इस टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ से तो अपन जानते हैं चूँकि 200-250 अनुच्छेद उठा के रखे गए हैं, तो उनको याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ नहीं पूछेगा, अपने से यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा मोटे तौर से कि भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा बातें या सबसे ज़्यादा बिंदु कहाँ से ग्रहण किए गए हैं, तो वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण किए गए। ये चीज़ अपने को याद रखनी है दोस्तों। आगे अपन देखते हैं दोस्तों, ब्रिटेन या इंग्लैंड। ब्रिटेन से क्या क्या ली गई है दोस्तों, संसदीय शासन व्यवस्था कि हमारी जो संसद है, चूँकि हम जानते हैं दोस्तों जैसे अपने देश पे लगभग 150-200 साल तक ब्रिटिश का राज रहता है, तो ज़्यादातर जो संसद से अपने शासन व्यवस्था से संबंधित चीज़ है वो उन्हीं की देन है और उन्हीं के संविधान से ली गई है। तो इसी क्रम में अपन देखते हैं दोस्तों संसदीय शासन व्यवस्था की, संसद की शासन व्यवस्था किस प्रकार होगी, वो किस प्रकार कार्य करेगी। नंबर 1 संसदीय शासन व्यवस्था ली गई है। नंबर 2 संसदीय विशेषाधिकार कि संसद के क्या क्या विशेषाधिकार है,
वो सब चीज़ें लिए गए हैं। तीसरा, विधि का शासन, कि अपने देश में कानून बनाने का अधिकार, किस प्रकार कानून बनता है, लोकसभा में पारित होता है, फिर राज्यसभा में पारित होता है बिल, फिर राष्ट्रपति के जाता है, फिर साइन होते हैं, फिर कानून बनता है। तो ये सब प्रावधान है वो ब्रिटेन से लिए गए हैं दोस्तों। एकल नागरिकता, कि अपने देश में एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता दोस्तों अमेरिका के अंदर है, तो एकल नागरिकता का सिद्धांत भी ब्रिटेन से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, कि अपने देश में एक प्रधानमंत्री होगा, उसकी सहायता के लिए गृह मंत्री, राज्य मंत्री और जो भी कैबिनेट मंत्री या राज्य स्तर के मंत्री होंगे, ये सब बातें हैं अपन ने दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। तो इसी क्रम में अपन इनको ब्रिटेन को एक साथ याद रखते हैं दोस्तों। संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, एकल नागरिकता और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। तो इन 5 को अपन एक साथ याद रखेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इनको याद करने का अच्छा तरीका क्या है कि एक बार आप इनको पढ़िएगा, फिर आप इनको मनन कीजिएगा, इनको मन में याद करने की कोशिश की। इंग्लैंड के, ब्रिटेन या इंग्लैंड से क्या क्या लिए गए? संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, एकल नागरिकता और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। इस टाइप से आप एक बार इनको पढ़िएगा, एक बार याद कीजिएगा, फिर आप इनको मनन कीजिएगा। इस टाइप से आप ब्रिटेन से जो भी लिए गए उनको याद रख सकते हो दोस्तों। तो 5 चीज़ें ब्रिटेन से ली गई, अपन ने 5 को याद किया। अब इसके आगे देखते हैं दोस्तों यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से दोस्तों अपन ने क्या क्या लिए गए हैं? मौलिक अधिकार, मूल अधिकार लिए गए हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन की, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति दोस्तों, चूंकि अपन जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय और अपने हाईकोर्ट के पास में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है कि संसद, लोकसभा, राज्यसभा और संसद अगर कोई कानून बना देती है तो उसको, वो कानून सही है या नहीं है संविधान के लिए, उसको न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रखते हैं। तो ये जो प्रावधान है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है दोस्तों। इसका आर्टिकल नंबर दोस्तों छोटे एग्जामों में नहीं पूछा जाता है, लेकिन थोड़े अगर अपन हाई लेवल के एग्जाम की बात करें तो आर्टिकल नंबर पूछ लिया जाता है 137, जो सिविल सर्विसेज है। अगर कोई दोस्त उनकी तैयारी कर रहा है तो आर्टिकल नंबर जरूर ध्यान रखिए, छोटे एग्जामों में नहीं पूछा जाएगा ये। उसके बाद दोस्तों आता है संविधान की सर्वोच्चता, कि अपने देश में संविधान ही सबसे ऊपर है। ये बात कहाँ से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। उसके बाद दोस्तों निर्वाचन, राष्ट्रपति का, निर्वाचित राष्ट्रपति होगा भारत में एक, और उस पर महाभियोग लगा के हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया भी दोस्तों जो अनुच्छेद नंबर 61 के अंदर अपन बताई गई है, वो भी प्रक्रिया है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से अपन 3-4 बातें याद रखते हैं। मूल अधिकार लिए गए हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है, राष्ट्रपति का निर्वाचन है, उस पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है, और जो संविधान की सर्वोच्चता है। ये दोस्तों 5 ही चीज़ें हैं अपन संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो अपन इनको एक फॉर्मेट में 5 को बना के अपन याद रखेंगे। मूल अधिकार है, न्यायिक पुनर्विलोकन है दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन है और राष्ट्रपति पे महाभियोग है, और संविधान की सर्वोच्चता है। ये 5 चीज़ें दोस्तों अपने ली गई हैं, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों कनाडा। कनाडा से कौन सी चीज़ें ली गई है दोस्तों? संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था मतलब केंद्र और राज्यों के बीच में जो संघ है, संघ के रूप में जो कार्य करता है, संघात्मक शासन व्यवस्था होती है, वो कहाँ से ली गई दोस्तों? कनाडा से ली गई। जो केंद्र और राज्य के बीच में जो बॉन्डिंग का कार्य है ना दोस्तों, जो बॉन्डिंग का कार्य है उसको बोलते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था, वो है कनाडा के संविधान से ली गई है दोस्तों। उसके बाद शक्तियों का विभाजन, कि केंद्र को कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त है और राज्यों को कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त है, उनका जो डिवाइडेशन है शक्तियों का, वो भी अपन कनाडा के संविधान से ले गए हैं। और दोस्तों अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है। ये दोस्तों एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है, इसका मतलब समझिएगा दोस्तों। अवशिष्ट शक्तियाँ आखिर होती कौन सी हैं दोस्तों? वो शक्तियाँ जो ना तो केंद्र के पास है और ना ही राज्य के पास है, उन शक्तियों के ऊपर अधिकार है दोस्तों वो केंद्र सरकार को होगा। और ये जो बात है, ये तो बात अपने संविधान में कनाडा के संविधान से ग्रहण की गई है। तो इसको समझिएगा दोस्तों, अवशिष्ट शक्तियां हैं वो कनाडा के संविधान से ग्रहण की गई हैं दोस्तों। अब हटा दोस्तों, कनाडा से 3 चीजें दोस्तों, संघात्मक व्यवस्था, शक्ति का विभाजन और अवशिष्ट शक्ति।
दो तो अवशिष्ट शक्ति और शक्ति का विभाजन यहाँ से याद रखते हैं। एक संघात्मक व्यवस्था, तीन चीजें याद है, संघात्मक व्यवस्था दोस्तों, शक्ति का विभाजन और अवशिष्ट शक्तियां। आप इनके की पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, ताकि आपको जल्दी याद हो पाएगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका से दोस्तों मोस्टली एक ही चीज ली गई है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया है कि अपने देश में जब जब संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है तो संविधान में संशोधन किया जाता है। तो ये जो बात है दोस्तों, ये दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका के संविधान से ली गई है और इसका आर्टिकल नंबर बहुत पूछा जाता है, याद रखना दोस्तों 368 368 अनुच्छेद में ये बात कही गई है कि संविधान में संशोधन किस प्रकार से किया जा सकता है। तो आर्टिकल जरूर याद रखना है अपने को, छोटी एग्जाम में भी पूछा जाता है काफी बार। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दोस्तों साउथ अफ्रीका से ली गई है। इसके आगे देखते हैं दोस्तों आयरलैंड। आयरलैंड से दोस्तों दो चीजें ली गई है। एक चीज राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, दूसरी चीज है राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। जो राष्ट्रपति महोदय जी हमारे, वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनयन करते हैं दोस्तों। वो बात कहाँ से ग्रहण की गई है? वो बात आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की गई है। ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनयन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ये आयरलैंड के संविधान से ली गई है। और ये करता कौन है दोस्तों? ये राष्ट्रपति महोदय इनका मनोनयन करते हैं। लोकसभा से 2 का मनोनयन करते हैं, एंग्लो इंडियन का, और राज्यसभा से 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं राष्ट्रपति महोदय। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों आप सब लोग जानते हो, जिनको अपन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। दूसरी चीज, संविधान में इनका उल्लेख किया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार कानून बनाएगी, इनका उल्लंघन किसी सूरत में नहीं होना चाहिए। तो नीति निर्देशक तत्व है और राज्यसभा में 12 सदस्य, ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं ऑस्ट्रेलिया का संविधान दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन, मतलब दोनों से देखो, समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन। समवर्ती सूची कौन सी है दोस्तों? जिसपे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, वो समवर्ती सूची होती है। और संयुक्त अधिवेशन का आर्टिकल नंबर दोस्तों पूछा जाता है, 108 अनुच्छेद के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। तो इसका आर्टिकल नंबर याद रखना दोस्तों, अनुच्छेद 108। तो ऑस्ट्रेलिया से 2 समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन। अब दोस्तों ये संयुक्त अधिवेशन से 1-2 क्वेश्चन और आते हैं छोटे एग्जाम्स में, आप उनको देखने का और समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। जैसे दोस्तों अगर कोई बिल लोकसभा या राज्यसभा में अलग अलग पारित नहीं हो पा रहा हो, तो उस सूरत में राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। तो बुलाता कौन है दोस्तों? पूछा जाता है कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। कारण क्या है दोस्तों, क्यों बुलाता है? कि कोई बिल लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग पारित नहीं हो रहा है, तो उनको दोनों को एक साथ बुला के एक जगह बैठा के फिर वो बिल पारित करवाने की कोशिश की जाती है। तो बुलाता कौन है दोस्तों? बुलाता तो राष्ट्रपति महोदय जी है। अब पूछा जाता है कई बार संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता दोस्तों करता है लोकसभा अध्यक्ष, जो स्पीकर है वो उसकी अध्यक्षता करता है। तो बुलाता राष्ट्रपति है, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। आर्टिकल नंबर 108 है और किस देश के संविधान से लिया गया? ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ये चारों इफेक्ट अपने को याद रखने दोस्तों, पूछे जाते हैं। इसके आगे आते हैं दोस्तों जर्मनी। जर्मनी के संविधान से कौन सी चीजें ली गई दोस्तों? आपात उपबंध के समय मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं। ये जो बात कही गई है दोस्तों कि जैसे जो भी आपातकाल लगता है अपने 352, 356 या 360 आर्टिकल के तहत 3 प्रकार के आपातकाल शामिल हैं। राष्ट्रीय आपात है, राष्ट्रपति शासन है और वित्तीय आपात दोस्तों, 352, 56 और 60। तो जब आपातकाल की स्थिति होती है तब आपात उपबंध के इसमें मौलिक जो नागरिकों के जो अधिकार है वो समाप्त कर दिए जाते हैं, छोड़ के 1-2 अधिकार को। तो ये जो उपबंध है दोस्तों, ये कौन से देश के संविधान से लिए गए? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों फ्रांस। फ्रांस की क्रांति को दोस्तों याद कीजिएगा कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का प्रयोग किया गया था फ्रांस की क्रांति में। तो वहां से ही दोस्तों अपने देश में भी जब संविधान बना तो 3 शब्द एज इट इज उठा लिए गए, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। और एक और याद रखिएगा दोस्तों, गणतंत्र। अब ये गणतंत्र क्या होता है दोस्तों? गणतंत्र होता है दोस्तों कि अपने देश का जो सर्वोच्च पद होते हैं उन पे शासन का जो क्रम है वो वंशानुगत ना होकर उनकी वो चयन की प्रक्रिया है वो वोटिंग के माध्यम से की जाएगी। मतलब वो शासन वंशानुगत नहीं होगा, तो इसी को बोलते हैं गणतंत्र दोस्तों।
और समानता सब जानते हो, स्वतंत्रता सब जानते हो, बंधुत्व मतलब प्रेम और भाईचारा बंधुत्व को कहा जाता है दोस्तों। तो फ्रांस से 4 वर्ड लिए गए, याद रखना दोस्तों, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और गणतंत्र, 4 वर्ड वो अपने फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। अब आता है दोस्तों रूस देश से एक चीज ली गई दोस्तों, मौलिक कर्तव्य। इसको दोस्तों याद रखना, क्योंकि जब अपना संविधान प्रारंभ में स्टार्ट में बना था उस समय संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं थे। ये मौलिक कर्तव्य दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किए गए। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो ये पूछा जाता है कि संविधान संशोधन के तहत शामिल किए गए। 42वां संशोधन 1976 के समय ये अपने संविधान में शामिल किए गए और 11 वर्तमान में मौलिक कर्तव्य हैं जो हर नागरिक के मौलिक कर्तव्य हैं जिनको अपने को पूरा करना चाहिए। अपन मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, इन सबको अलग से वीडियो में डिटेल से अध्ययन करेंगे कि कौन से मौलिक कर्तव्य हैं और किस अनुच्छेद के तहत वो आते हैं। तो वो अपन अलग से आगे के जो नेक्स्ट चैप्टर उनके अंदर डिटेल से दोस्तों डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक बार आप लोग ये जो मोटे मोटे की पॉइंट है इनको एक बार आप याद रखिएगा, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। शाम को दोस्तों आपको एक मैथ्स का वीडियो मिलेगा और दिन में आपको दोस्तों एक डेली एक जीके का वीडियो मिलेगा। इसी क्रम में बीच बीच में जिन दोस्तों की एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं उनके लिए मैं करंट के वीडियो ज़रूर लाऊंगा, 3-4 वीडियो, जिनके माध्यम से मैं ओवरऑल करंट को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। और जुड़े रहिएगा दोस्तों, एंजॉय करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।